हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए सी प्रोग्रामिंग का पार्ट 1। और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे सी के कुछ टॉपिक्स पे। तो हमारा पहला जिस टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज एंड यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए करते हैं शुरू। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं ये तो आप जानते नहीं जानते, तो इतना समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन होता है, वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनकी सहायता से जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनकी सहायता से यूजर जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। उसी प्रकार से ही लिखी गई एक लैंग्वेज है जिसको कहते हैं सी लैंग्वेज। तो इस सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की आज हम बात करें, इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरी के अंदर 1972 के अंदर। डेनिस रिची नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 1972 के अंदर बेल लेबोरेटरी के अंदर सी लैंग्वेज को डेवलप किया। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड फॉर मेकिंग यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी लैंग्वेज को इन्वेंटेड करने का मेन मकसद था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए। कौन सा? यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए। तो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए ही सी लैंग्वेज का इन्वेंशन या इन्वेंटेड किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। टुडे सी इज रनिंग अंडर द वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी लैंग्वेज के अंदर आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन करते हैं। यानी जैसे आप विंडो देखेंगे, एंड्रॉयड के कोर सिस्टम हो गए, दूसरे भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। यूनिक इज वन ऑफ द मोस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज टुडे। तो यूनिक जो है वो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के टाइम के अंदर। और यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं उनका हार्ट कहा जाता है। इन 1978 डेनिस रिची एंड ब्रेन कर्निंगम पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली नाउन एज KNRC। तो 1978 के अंदर डेनिस रिची और ब्रेन कर्निंगम ने सी लैंग्वेज का फर्स्ट एडिशन जो है वो पब्लिश किया था, जिसका नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको KNRC के नाम से जाना जाता है। NCC in 1989 and C90 in 1999 are the standardized version of the C language। सी के दो मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्डाइज वर्जन है, इसके अलावा भी कई है। एक तो है एनसीसी जो कि 1989 के अंदर जाके स्टैंडर्डाइज हुआ, एक है C99। तो ये सी के दो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है। तो एनसीसी का पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर एक कमेटी बिठा के सी लैंग्वेज को मानकीकृत या फिर इसको सुरक्षित करने के लिए एक स्टैंडर्ड वर्जन सी का बनाया गया, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आज के टाइम में भी सी लैंग्वेज ज़्यादातर जो है एनसीसी के बेस पे ही चलती है। तो C99 और एनसीसी दो जो है काफ़ी पॉपुलर वर्जन है सी लैंग्वेज के। तो ये तो हो गई सी का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सी इज स्ट्रक्चर्स हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सी के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे या फिर जो भी प्रोग्राम्स लिखेंगे वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। इस वजह से सी को एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल है क्योंकि इसके सोर्स कोड लिखे जाते हैं पहले, फिर उस सोर्स कोड को कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया जाता है या रन किया जाता है। तो इसकी वजह से इसको हाई लेवल भी कहा जाता है, कुछ जगह पे इसको मिडिल लेवल भी कहा जाता है, लेकिन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यानी कि किसी भी मशीन या किसी भी कंप्यूटर के ऊपर इसके जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वो किसी दूसरी मशीन के ऊपर आसानी से इसको रन कर पाएंगे। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। अगर प्रोग्राम रिटन इन सी आर इफिशिएंट एंड फास्ट। सी के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इफिशिएंट होंगे, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि सी के प्रोग्राम जो है वो एक एल्गोरिदम्स के अंदर सही एल्गोरिदम प्लान करके लिखा जाए तो वो काफ़ी मशीन कोड के काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है।
और उसका इफिशिएंट कोड लिखे जाते हैं सी के अंदर, जिसकी वजह से सी जो है काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम में भी, क्योंकि इसके कोड जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी से आप रन कर पाएंगे। नेक्स्ट सी लैंग्वेज इज रोबोस्ट लैंग्वेज। सी एक मजबूत लैंग्वेज है, ताकतवर लैंग्वेज है। रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब हुआ प्री डिफाइंड फंक्शन, तो प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर रिच है यानी कि समृद्ध है। वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स है सी लैंग्वेज के अंदर, डेटा टाइप्स काफी है। पावरफुल ऑपरेटर्स हैं, जिसकी वजह से सी जो है आज के टाइम के अंदर रोबोस्ट लैंग्वेज है, एक ताकतवर मजबूत लैंग्वेज के रूप में उभर के आई है। सी इज हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। सी एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है बिकॉज दैट सी प्रोग्राम रिटन इन वन कंप्यूटर कैन बी रन ऑन अनदर कंप्यूटर, यानी कि किसी भी कंप्यूटर के ऊपर सी का एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ले जाके आसानी से उसको रन कर पाएंगे, उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके या ना करके भी उसको आसानी से रन कर पाएंगे। तो सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी helps to understand the internal architecture of computer। सी जो है वो आपके जो कंप्यूटर है उसका इंटरनल आर्किटेक्चर समझने में आपकी मदद करती है, क्योंकि सी जो है वो एक हार्ड डिस्क के काफ़ी क्लोज लैंग्वेज है। तो इसके सी को जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर जो है वो भी आपके धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि सी जो है यही वजह है कि सी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी के अंदर लिखे जाते हैं, क्योंकि इसको जैसे जैसे सी को कवर करेंगे आप कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर भी समझने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जिसकी वजह से सी आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब यूजेज की बात करें सी लैंग्वेज के, तो इसके यूज भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं जिसकी वजह से सी जो है आज भी मोस्ट है। तो यूज क्या क्या हुए सी के, ये देखते हैं। पहले है कि द क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज ए माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक एंड एंड्रॉयड। तो सी जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो हो गया, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड है उसके भी कोर सिस्टम्स जो है वो सी के अंदर लिखे गए हैं। इसके अलावा आप दूसरे जैसे मैक देखेंगे, मैक ओएस हो गया, आईओएस हो गया, ये सारे के सारे जो है ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। आगे क्रिएट माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे माई एसक्यूएल है वो एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, ये भी सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ ही पा रहे हैं कि सी के अंदर एक माई स्किल जैसे डेटाबेस को लिखा जा रहा है। गेम्स सच एज डीनो गेम, टिक टेक टॉय एंड स्नेक गेम आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस प्रकार के कई गेम हैं जो कि सी के अंदर, स्नेक गेम जो पहले अपने मोबाइल जो आते थे छोटे उनके अंदर हम खेलते थे, तो इस प्रकार के कई गेम्स जो है वो सी के अंदर डिजाइन किए गए। Interpreters such as Python interpreter and MATLAB interpreter were developed for with the C programming language। तो इंटरप्रेटर जो है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड किए गए, जैसे पाइथन का हो गया, MATLAB इंटरप्रेटर हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेटर जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। इसके अलावा कई लैंग्वेज जो है उनकी लाइब्रेरी सी के अंदर डेवलप की गई है, दूसरी कई लैंग्वेज जो है वो सी के सहारे से इस्टेब्लिश्ड की गई है, सी के माध्यम से दूसरी लैंग्वेज को बनाया गया है। Compilers such as Clang-C, Burl-C, Dev-C, Apple-C, MinGW were developed with the C programming language। तो इस प्रकार के कई कंपाइलर जो है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए, जैसे Clang हो गया, Burl-C, Dev-C हो गया, Apple-C हो गया, MinGW, इस प्रकार के कई कंपाइलर जो है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। C was used to develop Adobe Illustrator and अडोबी प्रीमियम, या फिर अडोबी के जो फोटोशॉप वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर जो है उनको डिज़ाइन करने भी सी लैंग्वेज का यूज किया गया है, उसके अंदर भी सी का उपयोग हुआ है। तो सी के उपयोग आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए आज के इस लेसन के अंदर की हिस्ट्री क्या है सी की, इम्पोर्टेंस क्या है, यूजेज क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और सी प्रोग्राम को हम रन करके भी कवर करके भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।